Hi, Miamians. I hope you guys are absolutely fine. So, guys, I'm back after so long. It's been almost 1.5 months कि मैंने अपनी फेस कैम वीडियो नहीं बनाई due to my surgery. So, by God's grace, my surgery went pretty well, and I've been receiving a lot of messages from your side कि सिमरन आप कैसे हो, आपकी सर्जरी कैसे गई है. And by God's grace, I got perfect vision of 6x6 vision. आपको पता है कि मेरी आइज़ की सर्जरी हुई थी. I had a very high myopic number. सो बाय गॉड्स ग्रेस सारा मेरा प्रोसेस अच्छे से हो गया है. बट स्टिल आई एम ऑन माई रिकवरी मोड कॉज अभी मेरे फेस के ऊपर आप देख सकते हो थोड़ी बहुत स्वेलिंग रह गई है, बट डॉक्टर सेड इट विल गो अवे इन नेक्स्ट 1.5 मंथ्स और सो गाइस मेरी सर्जरी के दिनों के बाद मैं कुछ अपने पर्सनल कामों की वजह से कुछ बिजी चल रही थी, इसीलिए आप लोगों की वीडियोस बहुत लेट देखने को मिल रही थी. बट डोंट वरी एट ऑल, आज के बाद फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल मेक श्योर कि मैं बिल्कुल रेगुलर रहूं अपने चैनल पे. सो गाइस आज की वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए बनाने के लिए, कॉज आपको पता है कि हमारी अपकमिंग एग्जामिनेशंस आर ऑन द कॉर्नर. तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते थे कि सिमरन डर लग रहा है, टेंशन है, ये है वो है, और बहुत सारे आपके क्वेश्चन से रिलेटेड टू दी एमईटी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस. तो वैसे बेसिक मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को कि वैसे तो देखो पहला पॉइंट यही है कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है. तो घबराना नहीं है, बिल्कुल पहले शांत हो जाओ, क्योंकि ओवर थिंकिंग से ना काम बिगड़ते ही हैं. सो टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होने वाला. पहला स्टेप है काम डाउन. और सेकंड बात है गाइस, एग्जामिनेशंस एमईटी के इजी आते हैं, मॉडरेट लेवल के एग्जामिनेशंस आर देयर. और आपको पता है कि मैं ऑलरेडी सेकंड सेमेस्टर में हूँ, सो मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस अपने एमईटी ऑनलाइन में ऑलरेडी दे दिए हैं, ठीक है. तो उस बेसिस पे देखो मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी बता देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल पाए. देखो हमारे एग्जामिनेशंस ना टोटली हमारे सिलेबस में से ही आते हैं. एज सच कुछ आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आपको कंटेंट देखने को मिलेगा. सारा हमारा जो कंटेंट होता है ना, दैट विल बी फ्रॉम सिलेबस इटसेल्फ. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द सिलेबस पार्ट एंड क्या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कंटेंट ना आ जाए. बिल्कुल ठीक ठाक सा सिलेबस होता है, ठीक है. और सेकंड बात ये है कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी. और अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी की बात पूछोगे, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मैंने सेकंड सेमेस्टर में कुछ मेरी सर्जरी के करके कुछ मेरे कुछ पर्सनल कामों की वजह से मेरे पास एज सच ज़्यादा टाइम नहीं था टू डिवोट फॉर माई स्टडीज़, ठीक है. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट हैव मच टाइम टू ज़्यादा पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पाया इस बार एज जो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में मिला था, ठीक है. तो इस हिसाब से मैं सच सच बताऊँ, मैंने इस बार सेकेंड सेमेस्टर के लेक्चर्स को हार्डली एक आधी बार देखा होगा, वो भी शायद नहीं, ठीक है. तो इसकी वजह से अब मैंने अपना नॉर्मल जो मैंने फटाफट अपना जो पढ़ाई स्टार्ट करी है दैट इज़ फ्रॉम द बुक्स इटसेल्फ. कॉज मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि मैं सिर्फ बुक्स को प्रेफर करती हूँ. आई एम बुक्स ओरिएंटेड स्टूडेंट, ठीक है. तो सबसे पहले तो देखो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप बुक्स पढ़ लो, ठीक है. और अगर आप बुक्स ठीक ठाक लेवल से पढ़ लेते हो ना, फॉर श्योर यू विल पास. तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लो कि हमें लेक्चर्स को भी देखना है और हमें अपना बहुत सारी चीज़ों को गो थ्रू करना है. अगर आप सिर्फ और सिर्फ बुक्स को भी अपना गो थ्रू कर लेते हो ना, ईजिली यू विल गेट पास. अगर आप बुक्स में भी थोड़ा सा बोलोगे ना कि और थोड़ा सा शॉर्ट कंटेंट अगर मैं पढ़ने को बोलूँ, जो हमारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के लास्ट में ना आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं एक्सरसाइज में. जैसे हमारा कोई चैप्टर खत्म होता है या मॉड्यूल हमारा खत्म होता है ना, तो एंड में हमारे पास 5 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडीज होती है. तो आप इन सब कंटेंट को ना याद से पढ़ लेना. और जो मेजरली जो हमारा एग्जामिनेशन बनता है ना, वो इसी कंटेंट में काफ़ी हद तक आ जाता है. सो अगर आप इन सब को भी गो थ्रू कर लेते हो, ये सारे पॉइंट्स को भी अपना पक्का कर लेते हो, देन आप इजीली पास हो जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. और सेकेंडली मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि अगर हमारे डाउट्स हैं तो हम उस चीज़ को कैसे कोप अप करें. देखो मेरे डाउट्स के लिए ना सिंपली मैंने पहले भी बता रखा है कि यूट्यूब सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है. जो भी आपको क्वेरी है, जो भी आपको कुछ टॉपिक नहीं समझ आ रहा, देखो फर्स्ट तो वे यही है कि जो आपका हमारा आस्क योर प्रोफेसर वाला जो हमारा अमीको पोर्टल के ऊपर ऑप्शन होता है, आप उसको आस्क योर क्वेरी करके पूछ सकते हो हमारे प्रोफेसर से. और स्टिल अगर आपको लगता है कि क्योंकि आपको पता है कि उसमें रिप्लाई मिलने में थोड़ा सा हमें टाइम लग जाता है, ठीक है. तो सेकंड आपका वे ये है कि आप यूट्यूब का यूटिलाइजेशन करो. जो भी आपको डाउट है आपको सिंपली अपने सर्च बॉक्स पर टाइप करना है और वो आपका सोल्यूशन आ जाएगा. यूट्यूब से बढ़िया तो मुझे कोई क्वेरी सॉल्विंग के लिए ना मेरे को कुछ लगता ही नहीं है. और स्टिल अगर आपको कुछ बेटर में चाहिए, कुछ आपको अच्छा कंटेंट चाहिए, कुछ यूनिक कंटेंट चाहिए, अगर आपको बुक से कुछ समझ नहीं आ रहा, देन आई विल हाईली रिकमेंड यू टू यूज चैट जीपीटी. जब से चैट जीपीटी का मतलब लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक मैंने चैट जीपीटी को बहुत यूज़ करा है. इवन दो अपने
कंटेंट क्रिएशन के लिए भी, तो चैट जीपीटी वुड बी अ गुड ऑप्शन। और उसके बाद गाइज आपको पता है कि हमारा जो असाइनमेंट की डेडलाइंस है वो थोड़ा सा फिर से अपडेट हो गई है, एक्सटेंड हो गई है आई मीन एज यूजुअल। सो आपके पास दोबारा से टाइम है। पहले 8 जुलाई था मे बी लास्ट डेट जो हमारी थी, अब 8 जुलाई से लेकर और मतलब 15 और 16 जुलाई तक हमारा मैक्स एक्सटेंड हो गई है। सो आप अपना बिल्कुल आराम से अपना असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि लास्ट डेट तक वेट मत करा करो, ठीक है। और एक और मुझे बहुत सारे डाउट्स आते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड कि हमें जो अपने असाइनमेंट करने हैं, जो उसमें टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो मैंडेटरी है क्या? सो गाइस बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आप टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग वाले पोर्टल्स को खोल के देखते हो ना, तो सिंपली उस पर लिखा है कि दिस इज जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए होता है, आपके जो मार्क्स हैं वो इसमें नहीं लगने, इसके मार्क्स नहीं लगेंगे, ठीक है। जो आपको असाइनमेंट्स में अपना गो थ्रू करना है ना, दैट इज ओनली फॉर मॉड्यूल असाइनमेंट्स। तो मॉड्यूल असाइनमेंट इज कंपल्सरी, आपको सिर्फ मॉड्यूल असाइनमेंट पे ही आपका फोकस होना चाहिए। और कमिंग टू दी बॉक्सेस, जो हमने बॉक्सेस टिक करके साइड पे जो माइलस्टोन का हमारा प्रॉपर इंटरफेस आ रहा होता है, आपको बॉक्सेस को भी प्रॉपर टिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस यू जस्ट नीड टू डू मॉड्यूल असाइनमेंट्स एंड देन यू आर गुड टू गो। मॉड्यूल असाइनमेंट मेक श्योर कि आप अपने सारे ही सब्जेक्ट्स के पूरे करें। और मॉड्यूल असाइनमेंट के बाद जो हमारा असाइनमेंट 2 होता है और नीचे फीडबैक फॉर्म्स होते हैं, वो मैंडेटरी होते हैं, वो सब फिलअप करना, दैट्स इट। और असाइनमेंट 2 में आपको पता है कि मॉड्यूल असाइनमेंट के अंडर ही हमें अपना कवर होता है, तो वी हैव टू डू असाइनमेंट 2, देन यू आर गुड टू गो। आपको ये सब प्रोसेस को फॉलो करना है। और बाकी रही एग्जामिनेशन की पार्ट, एज सच बहुत ईजी एग्जामिनेशन होते हैं हमारे। ई प्रॉक्टेड बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, हमारे पास हमारा लैपटॉप होगा, डेस्कटॉप होगा। अगर जिन स्टूडेंट्स के पास अपना लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है, सो गाइज वो मैंडेटरी है, आप अरेंज कर लो। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से ले सकते हो, अपने रिलेटिव से अरेंज करवा लो, या फिर अगर स्टिल कुछ नहीं है देन आप साइबर कैफे पे जाके अपना अपना एग्जाम दे सकते हो। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि लैपटॉप इज मैंडेटरी। बिल्कुल गाइज, लैपटॉप इज मैंडेटरी टू गिव ई प्रॉक्टेड बेस्ड एग्जामिनेशंस। आप अपने फोन से एग्जाम नहीं दे सकते। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हम फोन से एग्जाम दे दें। नहीं गाइज, बिल्कुल फोन से एग्जाम देना इज नॉट अलाउड। यू मस्ट नीड टू हैव अ लैपटॉप और डेस्कटॉप विद यू टू एक्सेस योर एमईटी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। और सेकेंडली, आपको डूज एंड डोंट्स के ऊपर मेरी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस दिख जाएंगी, जहां पर मैंने एग्जामिनेशंस के रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करा है। और गाइज एमईटी ऑनलाइन अपना मॉक टेस्ट के ऊपर भी आजकल बहुत सारे मेल्स भेज रहा है, सो मेक श्योर कि आप एक बार मॉक टेस्ट देख लें। मॉक टेस्ट आप दे के देख लो, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि मोस्ट प्रोबेबली जो एमईटी ऑनलाइन का जो हमारा एग्जाम आता है वो किस तरीके से आता है। तो आपको काफी हद तक एक बेसिक क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या हमारा किस हिसाब से हमारा एमईटी ऑनलाइन का एग्जाम आएगा। और गाइज ये स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स है ना कि हमें मॉक टेस्ट को कैसे एक्सेस करना है। सो गाइज मॉक टेस्ट के ऊपर आपको मेरे चैनल के ऊपर डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी कि मॉक टेस्ट को हमें कैसे अटेंड करना है और कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो आप मेरी वीडियोस को जरूर चेकआउट करना। मैं सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस रिलेटेड टू एमईटी ऑनलाइन एग्जाम्स वाली जो मैंने अपने चैनल के ऊपर बना रखी है ना, आपको सबका लिंक मेरे आई बटन में मिल जाएगा। सो मेक श्योर कि आप एक बार आई बटन को जरूर चेकआउट करें। एंड गाइज अब थोड़ा सा अगर मैं एग्जाम बेसिक्स के पैटर्न के बारे में बात करूँ ना, कि पैटर्न किस तरीके से होता है। गाइज देखो, 3 सेक्शंस होते हैं हमारे एमईटी ऑनलाइन के एग्जाम में, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। देखो सेक्शन ए में हमारे पास 4 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस में से हमारे पास चॉइस होती है टू अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। और सेक्शन ए में आप समझ लो कि 7.5 मार्क्स के हमारे 2 क्वेश्चंस होते हैं। तो सेक्शन ए हमारा बनता है 15 नंबर का। सेक्शन बी में हमारे पास केस स्टडी होती है, और केस स्टडी के बेस्ड ही हमारे पास हमारे 2 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे कंपलसरी होंगे, ठीक है। तो सेक्शन बी में भी सेम हमारे 7.5 मार्क्स ईच हमारा क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन। दैट आप समझ लो कि वही सेक्शन ए हमारा 15 नंबर का हो गया और सेक्शन बी भी हमारा 15 मार्क्स का है। तो 15, 15, 30 और जो रिमेनिंग हमारे 40 नंबर बचते हैं, 40 नंबर का हमारा बनता है सेक्शन सी, ठीक है। और सेक्शन सी में हमारे पास आते हैं सारे एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग हमारा सेक्शन होता है। तो सेक्शन सी में हमारे पास 20 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। 20 एमसीक्यूज होते हैं, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होते हैं। तो 20 इंटू 2 हमारे पास 40 मार्क्स का हमारा बनता है सेक्शन सी, ठीक है। तो ये हमारी पूरी सेक्शन हमारा पैटर्न वाइज हमारा सेक्शंस होते हैं एमईटी ऑनलाइन के एग्जाम में। सो ये सारे सेक्शंस को मिला के जो हमारा इंटरनल असेसमेंट्स का जो हमारा पैटर्न है वो 30 मार्क्स का है, और एक्सटर्नल जो हमारे एग्जामिनेशन है दैट विल कम फॉर 70 मार्क्स। तो ये हमारा 100 का एग्रीगेट बनता है इन एमईटी ऑनलाइन एग्जाम्स। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और स्टिल अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए हैं रिलेटेड टू दी एमईटी ऑनलाइन एग्जाम्स, या फिर कोई भी आपकी और क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हो। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।